तुम्हारी लाइफ में कुछ एरियाज होंगे जहां तुम जेन्युइनली प्राउड फील करते हो, करियर में प्रोग्रेस, फैमिली को सपोर्ट करना या हेल्थ पे थोड़ा कंट्रोल। और कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहां तुम खुद से खुश नहीं हो, प्रोक्रास्टिनेशन, फोन एडिक्शन, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग। सच बोलो, दोनों चीजें साथ चल रही हैं। लाइफ सीजन्स की तरह है, कभी सब स्मूथ चलता है, कभी सब उल्टा। स्प्रिंग जैसा टाइम आता है जब बिना ज्यादा एफर्ट के ग्रोथ होती है, फिर समर आता है, हीट बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, फिर फॉल जैसा फेज जब रिजल्ट्स मिलते हैं, और फिर विंटर जब सब रुक सा गया लगता है। विंटर फेज सबसे टफ लगता है जब जॉब नहीं मिल रही, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, घर वाले कंपेयर कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कम है, लगता है ये फेज खत्म ही नहीं होगा। लेकिन एक रूल याद रखो, सब कुछ चेंज होता है। ना पेंडेमिक परमानेंट था, ना रिसेशन परमानेंट है, ना तुम्हारा लो फेज परमानेंट है। चेंज ऑटोमेटिक है, तुम कुछ करो या ना करो, बॉडी चेंज होगी, रिलेशनशिप चेंज होंगे, मार्केट चेंज होगा। लेकिन सिर्फ चेंज काफी नहीं होता, प्रोग्रेस ऑटोमेटिक नहीं होती। प्रोग्रेस के लिए अवेयरनेस चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनके अंदर है, कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से डिसिप्लिन नहीं होता। पर सच क्या है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम पैटर्न है। रिसर्च कहती है कि 60 से 90% तक हम जो सोचते हैं और करते हैं वो हैबिट होती है। सुबह उठने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, सेम इमोशंस रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा खुश, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा जेलस, थोड़ा एक्साइटेड, और हम मान लेते हैं कि मैं यही हूँ। जब तुम पैटर्न को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तब चेंज मुश्किल लगता है, लेकिन पैटर्न चेंज करना पॉसिबल है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कि कल से जिम पक्का, अब फोन कम यूज करूंगा, इस बार एग्जाम सीरियसली दूंगा, और 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया, फिर तुम खुद पे गुस्सा हुए, फिर बोला इस बार सच में करूंगा, और फिर यही रिपीट। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है और अनकॉन्शियस पैटर्न कुछ और। अंदर अलाइनमेंट नहीं है। जब तक दोनों अलाइन नहीं होंगे, तुम जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, रिजल्ट टेम्पररी रहेगा। हमें नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। नॉलेज पोटेंशियल पावर है, एक्शन रियल पावर है। एग्जीक्यूशन के लिए एनर्जी चाहिए, मैसिव एनर्जी। और एनर्जी सिर्फ कॉफी से नहीं आती, एनर्जी डिमांड करनी पड़ती है। कभी नोटिस किया, एग्जाम के एक दिन पहले या इंटरव्यू के टाइम तुम सडनली अलर्ट हो जाते हो, बॉडी में अलग लेवल की पावर आ जाती है। मतलब रिजर्वायर ऑलरेडी है तुम्हारे अंदर, बस तुम यूजुअली उसे डिमांड नहीं करते। तुम थोड़ा टायर्ड फील करते हो और तुरंत गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर उस मोमेंट पुश करो तो तुम सेकंड विंड फील करोगे, फिर थर्ड विंड। तुम्हें पता चलेगा कि तुम सोचने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। माइंड और बॉडी अलग नहीं है। सुबह कभी ऐसा हुआ कि माइंड बोल रहा है आज प्रोडक्टिव रहेंगे, पर बॉडी बोल रही है 5 मिनट और रेस्ट लेने दो, और वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। अगर बॉडी वीक है, पोस्चर डाउन है, फेस डल है, तो थॉट्स भी वैसे ही आते हैं। हमारे फेस में डोजन्स मसल्स होते हैं, पर ज्यादातर लोग एक ही एक्सप्रेशन रिपीट करते रहते हैं। सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम फीलिंग। जब तुम कॉन्शियसली अपना पोस्चर, ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हो तो ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती है। ये कोई फिल्मी बात नहीं, साइंस है। एथलीट्स को देखो, जब फाइनल ओवर होता है तो प्रेशर पीक पे होता है, तब उनका बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है। वो अपनी स्टेट कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर एक चैंपियनशिप जोन एक्टिवेट होता है, फोकस शार्प हो जाता है, इमोशन हाई होता है, और जब इमोशन स्ट्रांग होता है तो लर्निंग डीप हो जाती है। इसीलिए तुम्हें याद है कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप कब हुआ था, पर ये याद नहीं कि 7 अगस्त को क्या खाया था। इमोशन मेमोरी को लॉक कर देता है। अगर तुम अपनी बॉडी को कॉन्शियसली मूव करो, ब्रीथ कंट्रोल करो, एनर्जी रेज करो, तो ब्रेन उस स्टेट को लर्न करता है। पर डाउट आता है कि ठीक है आज मोटिवेट हो जाऊंगा, पर क्या ये चलेगा? अगर तुम सिर्फ सुनोगे और कुछ नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो नर्वस सिस्टम रिवायर होता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, फोकस और ड्राइव बढ़ती है। ये तब होता है जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो। अगर जिम में सिर्फ लाइट वेट उठाओ जो इजी लगे तो मसल सेम रहेगी। ग्रोथ तब होती है जब थोड़ा हैवी वेट उठाते हो, जब लास्ट 2 रेप्स में स्ट्रगल होता है। लाइफ में भी वही रूल है। अगर तुम्हें सिर्फ कंफर्ट चाहिए तो एवरेज लाइफ मिलेगी। ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट चूज करना पड़ेगा। मतलब फोन साइड रखना जब माइंड स्क्रॉल करना चाहे, लोग क्या कहेंगे ये इग्नोर करना जब तुम न्यू करियर ट्राई करना चाहो, घर वालों के प्रेशर के बावजूद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब तुम पुश करते हो। उस मोमेंट पे जहां तुम नॉर्मली गिव अप करते थे, वहीं पैटर्न ब्रेक होता है, वहीं से नया न्यूट्रल कनेक्शन बनता है, और वहीं से अनलिमिटेड एनर्जी का गेट खुलता है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सब अच्छा होगा बोलने से कुछ नहीं होता। रियलिटी देखनी पड़ेगी जैसी है, पर उसे ज्यादा डार्क बनाकर नहीं। ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं, फेलियर के मीनिंग से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फेल हुए तो इसका मतलब मैं इनफ नहीं हूँ, और ये फीलिंग उन्हें अटेम्प्ट करने से रोक देती है। इसलिए वो पहले ही बोल देते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ताकि ट्राई ही ना करना पड़े। पर जब तुम फुल एफर्ट लगाते हो तब तुम अपने आप को नया सिग्नल देते हो कि मैं ट्राई करने वाला इंसान हूँ। आज से तुम्हारा फोकस सिर्फ चेंज पे नहीं, प्रोग्रेस पे होना चाहिए। चेंज तो वैसे भी आएगा, एज बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। सवाल यह है कि क्या तुम कॉन्शियसली ग्रो करोगे? रोज 8 से 10 मिनट भी अगर तुम अपनी स्टेट पे काम करो, बॉडी एक्टिवेट करो, क्लियर इंटेंशन सेट करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बदलेगा। फिर एनर्जी के लिए एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होगा, वो अंदर से आएगी। पर शर्त एक है, तुम हाफ हार्टेड नहीं, फुल एफर्ट से खेलो। अपनी लाइफ के मैच में स्पेक्टेटर मत बनो, प्लेयर बनो। रेडी हो जाओ अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। एक और चीज समझो जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, पैटर्न सिर्फ एक्शंस का नहीं होता, पैटर्न तुम्हारी अटेंशन का भी होता है। तुम दिन भर किस चीज पर फोकस करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम्हारा फोकस हमेशा
हमेशा प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स और दूसरों की लाइफ पर है तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रेन होगी। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हारा फोकस सॉल्यूशंस, ग्रोथ और अपने नेक्स्ट स्टेप पर रहेगा तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। एनर्जी कोई रैंडम चीज नहीं है, ये डायरेक्शन से आती है। कभी नोटिस करो, जब तुम किसी काम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वही काम फोर्स से करते हो तो 10 मिनट भी हैवी लगते हैं। डिफरेंस काम में नहीं है, डिफरेंस तुम्हारी स्टेट में है। जब स्टेट अलाइंड होती है तो एफर्ट भी लाइट फील होता है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी स्टेट मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक हाई एनर्जी स्टेट में 1 घंटा का काम लो एनर्जी स्टेट के 4 घंटे के बराबर होता है। और यहाँ एक और रियलिटी है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तुम अपने करंट रिजल्ट्स के लिए किसी न किसी लेवल पर रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे सर्कमस्टेंसेस टफ हो, सपोर्ट कम हो या अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो, फिर भी तुम्हारी डेली चॉइसेस मैटर करती हैं। ये ब्लेम करने के लिए नहीं, ये पावर लेने के लिए है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, तब तक तुम स्टक रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम सोचना स्टार्ट करते हो कि मैं इस सिचुएशन के अंदर क्या बेटर कर सकता हूँ, वहीं से कंट्रोल वापस आता है। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। अगले 24 घंटे के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। बस नोटिस करो कि तुम कब डिस्ट्रैक्ट होते हो, कब नेगेटिव सोचते हो, कब अवॉइड करते हो। तुम्हें शॉक लगेगा कि तुम कितनी बार बिना रीजन के फोन उठाते हो, कितनी बार अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। ये अवेयरनेस अनकंफर्टेबल लगेगी, पर यही स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे चेंज भी नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं या तो मैं 100% फॉलो करूंगा या बिल्कुल भी नहीं, और जब एक दिन मिस होता है तो वो पूरा प्लान छोड़ देते हैं। लेकिन रियल ग्रोथ इम्परफेक्ट एक्शन से आती है। अगर तुम 10 दिन में से 6 दिन भी कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो तो तुम ऑलरेडी मेजोरिटी से आगे हो। तुम्हें रोबोट नहीं बनना, तुम्हें बेटर बनना है। एनर्जी को बिल्ड करने के लिए तुम्हें अपने इनपुट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सब डायरेक्टली तुम्हारी थिंकिंग और फीलिंग को इम्पैक्ट करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही नेगेटिव है तो तुम्हें डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा पॉजिटिव रहने के लिए। इसलिए जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, क्लीन स्पेस, क्लियर गोल्स और ऐसे लोग जो तुम्हें पुश करें, पुल नहीं। और हाँ, रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्शन। ये हसल कल्चर का एक डेंजरस साइड है कि लोग सोचते हैं बस काम करते रहो तभी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी और माइंड बर्न आउट हो गए तो तुम लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। स्मार्ट रिकवरी भी एक स्किल है। प्रॉपर स्लीप, थोड़ा साइलेंस, थोड़े रिफ्लेक्शन, ये सब तुम्हारी एनर्जी को रिचार्ज करता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, क्योंकि जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते तब तक पुराने पैटर्न्स वापस आते रहेंगे। अगर तुम अंदर से ये बिलीव करते हो कि मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूं, तो चाहे तुम टेम्पररी प्रोडक्टिव हो जाओ, तुम वापस उसी आइडेंटिटी पे आ जाओगे। लेकिन जब तुम अपने आप को देखना स्टार्ट करते हो एज मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो तुम्हारे एक्शन स्लोली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अलाइन होने लगते हैं। आइडेंटिटी पे काम करो, सिर्फ हैबिट्स पे नहीं। और आइडेंटिटी चेंज एक दिन में नहीं होती, ये छोटे छोटे प्रूफ से बनती है। हर बार जब तुम वो काम करते हो जो तुम नॉर्मली अवॉइड करते थे, तो तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि मैं चेंज हो रहा हूँ। ये सिग्नल्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ इमेज शिफ्ट होता है, और जब सेल्फ इमेज शिफ्ट होता है तब चेंज एफर्टलेस लगने लगता है। एक और पावरफुल चीज है जो तुम अभी से अप्लाई कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिव अप करने वाले हो, बस अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर मैं अभी पुश करता हूं तो क्या पॉसिबल है। ये सिंपल सवाल तुम्हारी स्टेट को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देता है, क्योंकि ये तुम्हें लिमिटेशन से पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। और जब माइंड पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट करता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करती है। लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, अप्स एंड डाउन आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, पर ये सब गेम का पार्ट है। रियल विनर्स वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि रियल विनर्स वो होते हैं जो हर बार गिर के थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनकर उठते हैं। तुम्हारा गोल परफेक्ट जर्नी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल पावरफुल कमबैक होना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये याद रखो कि तुम्हें किसी और से कम्पीट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से बेटर बनना है। सोशल मीडिया तुम्हें दिखा सकता है कि कौन कितना आगे है, पर तुम्हारी रेस तुम्हारी खुद की है। जब तुम अपनी रेस पे फोकस करते हो तो अननेसेसरी प्रेशर खत्म हो जाता है, और जब प्रेशर कम होता है तो परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है। आज एक डिसीजन लो, छोटा हो या बड़ा, पर क्लियर हो। डिसाइड करो कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे रैंडम चीजों पर। डिसाइड करो कि तुम अपने पैटर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे। डिसाइड करो कि जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ओल्ड पैटर्न एक्टिवेट होगा तो तुम कॉन्शियसली एक डिफरेंट चॉइस लोगे। शायद पहली बार में परफेक्ट ना हो, पर वहीं से नया पाथ बनेगा। क्योंकि सच ये है कि अनलिमिटेड एनर्जी तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, बस तुम्हें उसे अनलॉक करना है। और अनलॉक करने का की तुम्हारे डेली एक्शंस में छुपा है। तुम जो रोज चूज करते हो वही तुम्हारी लाइफ को शेप देता है। तो आज से कॉन्शियस चॉइसेस लेना स्टार्ट करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, तुम एक्चुअली ग्रो कर रहे हो। अब सवाल सिंपल है, तुम वेट करोगे राइट टाइम का या आज ही स्टार्ट करोगे?